स्वागत है आपका गॉड्स गुरु के इस यूट्यूब पेज पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटो साइनो फ्रेजल वर्ब और उसके बाद फिक्स प्रीपोजिशन। तो मैंने ये सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट रखे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो चलिए हम बिना टाइम लैप्स किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में है टर्मोइल। टर्मोइल ये द हिंदू, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो ये वर्ड काफ़ी आता है टर्मोइल, जिसका मतलब होता है उथल पुथल। ये राजनीतिक से संबंधित है टर्मोइल, जिसका मतलब होता है उथल पुथल। साइनो इसका देखते हैं तो साइनो इसका होता है चाओस, जंबल, एंजाइटी, वायलेंस, यानी जिसका मतलब होता है उथल पुथल राजनीति में। ओके। जबकि इसका एंटो होता है काल्म, हार्मोनी, पीस, यानी सबका मतलब होता है शांति। सेकंड में है स्टार्विंग। स्टार्विंग का मतलब होता है भूखा, यानी ये एडजेक्टिव होता है जबकि फर्स्ट वाला नाउन था। स्टार्विंग का मतलब क्या होता है? भूखा, यानी जो बहुत दिन से भूखा है उसे हम स्टार्विंग बोलते हैं। इसका साइनो होता है स्टार्ब्ड। स्टार्ब्ड से बना है स्टार्विंग। ओके। हंगरी जो भूखा होता है। वोरेसियस, वोरेसियस का मतलब पेटू होता है, वहीं भूखा का सेंस देता है, जो बहुत ज़्यादा पेटूपन होता है। डिप्राइव्ड, ये सभी भूखा का सेंस देता है। थर्ड में है डिप्लीट, ये वर्ब है। डिप्लीट का मतलब क्या होता है? व्यय करना, किसी भी चीज़ को खाली कर देना, व्यय कर देना, ये आपको डिप्लीट का सेंस देता है। तो इसका साइनो होता है एक्सपेंड, कहीं खर्च कर देना, कंज्यूम, उसको कंज्यूम कर लेना, फिनिश कर देना, यूज अप कर लेना, सक ड्राई कर लेना। तो ये सभी इसके क्या हो गए? साइनो हो गए। जबकि इसका एंटो होता है ऐड, यानी उसमें कुछ डालना, कुछ फिल करना, भरना कुछ। तो ये डिप्लीट का एंटो हो गया। फोर में देखते हैं तो फोर है बिटरली। बिटरली एडवर्ब है, एल वाई लगा है लास्ट में, तो ये एडवर्ब है। बिटरली का जो साइनो होता है डोलफुल, सैडली, अनहैप्पी, मॉर्नफुली। बिटरली का मतलब ही होता है कड़वाहट, कड़वाहट। ओके। तो बिटरली का मतलब क्या होता है? कड़वाहट। तो इसका साइन होता है डोलफुल, सैडली, अनहैप्पी, मॉर्नफुल। मॉर्नफुल का मतलब क्या होता है? शोकाकुल होता है। शोकाकुल भी इसका मतलब होता है मॉर्नफुल। उसके बाद और डोलफुल का क्या मतलब होता है? मातम, मातम। ओके। ये सभी कड़वाहट का ही सेंस देता है। जबकि इसका एंटो होता है ग्लैडली, यानी जो बहुत ज़्यादा खुश होता है, हैप्पीली, जॉयफुली। सब में एल वाई लगा है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट में है 5 नंबर टर्बुलेंस। टर्बुलेंस नाउन है। टर्बुलेंस का मतलब होता है अशांति। टर्बुलेंस का मतलब होता है अशांति। इसका साइनो देखते हैं तो सडन डिसऑर्डर, यानी कोई भी चीज़ अगर ऑर्डर में नहीं होता है तो उसे हम डिसऑर्डर बोलते हैं, या फिर सडन, SUDDEN। ये सब क्या होता है? अशांति का सेंस देता है। जबकि एंटो होता है काल्मनेस, यानी शांति इसको बोलते हैं, पीस, ट्रैंक्विलिटी, ये सभी शांति का सेंस देता है। 6 में है मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल का मतलब क्या होता है? मर्क्यूरियल का मतलब होता है अस्थिर, यानी जो स्थिर नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मर्क्यूरियल। इसका जो साइनो होता है चेंजफुल, वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? परिवर्तनशील, वहीं अस्थिर, परिवर्तनशील। अनस्टेबल, जो स्टेबल नहीं है। इनकॉन्स्टेंट, यानी जो वेरिएबल हो। तो ये सब मर्क्यूरियल का क्या हो गया? आपको साइन हो गया। एंटो इसका देखते हैं स्टेबल, स्टेशनरी, कांस्टेंट, यानी जो कांस्टेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ये मतलब कि स्थिर होता है। 7 में है एस्टोनिस्ट। एस्टोनिस्ट का मतलब ही होता है आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित। इसके साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है एस्टोनिस्ट के साथ एट आता है ऑलवेज। इसका साइनो होता है अमेज्ड, सरप्राइज्ड, शॉक्ड, किसी को शॉक कर देना, थंडर स्ट्रोक। ओके। 8 में है रेवरेंस। रेवरेंस क्या है? नाउन है। रेवरेंस का हिंदी क्या होता है? श्रद्धा होता है। जैसे कि किसी के प्रति श्रद्धा है, भगवान के प्रति श्रद्धा है आपको,
ओके, तो रेफरेंस के साथ क्या आता है, जैसे ये रेफरेंस अगर आए तो इसके साथ आप कभी भी फॉर प्रीपोजिशन का यूज कीजिएगा। रेफरेंस के साथ क्या आता है, फॉर आता है। रेफरेंस फॉर लॉर्ड राम, रेफरेंस फॉर लॉर्ड हनुमान। ओके, तो ये सब होता है। रेफरेंस के साथ फॉर आता है जब किसी के प्रति श्रद्धा होती है। ये फिक्स प्रीपोजिशन है इसका। इसका साइनो देखते हैं, रेस्पेक्ट होता है, वेनरेशन, एडमायरेशन एंड एडोरेशन, ये सभी क्या हो गए, रेफरेंस के साइनो हो गए। जबकि इसका एंटो होता है डिसरेस्पेक्ट, डिसऑनर। ओके, 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर है रिलक्टेंट, ये एडजेक्टिव है। रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है, अनिच्छा, जिसको इच्छा नहीं है उसे हम अनिच्छा बोलते हैं, रिलक्टेंट। हेजिटेंट उसको बोलते हैं, साइनो हेजिटेंट, अनविलिंग, रेटिसेंट। हेजिटेंट, अनविलिंग, रेटिसेंट, ये सब इसके साइन हो गए। जबकि एंटो इसका होता है इंक्लाइंड, ईगर, विलिंग। ओके, ईगर का मतलब क्या होता है, उत्सुक, विलिंग का मतलब इच्छा है, इंक्लाइंड यानी चढ़ने योग्य है, इच्छा है उसकी। ओके, 10 में देखते हैं, तो ये 10 है लास्ट, इनइफेबल। इनइफेबल क्या है, एडजेक्टिव है। इनइफेबल का मतलब होता है, आप बोल सकते हो अवर्णनीय, जिसे वर्णित नहीं किया जा सकता है, अवर्णनीय। ओके, इसका साइनो देखते हैं, तो इसका साइनो है इनडिस्क्राइबेबल, इनएक्सप्रेसिबल, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, जो ऐसा है कि मतलब कि उसका बखान नहीं किया जा सकता है, इनडेफिनिएबल। तो ये क्या होता है, इस सब इनके साइनो होता है। जबकि एंटो होता है एक्सप्रेसिबल, जिसे व्यक्त किया जा सकता है। अब हम प्रीपोजिशन देखते हैं। प्रीपोजिशन भी काफ़ी अच्छा एग्जाम में इसका रोल रहता है। तो प्रीपोजिशन में जैसे फर्स्ट है रेवरेंस, जैसे फर्स्ट ही आ गया रेवरेंस, मैंने बोला था रेवरेंस का क्या मैंने बोला था, श्रद्धा। रेवरेंस का मतलब क्या होता है, श्रद्धा। तो रेवरेंस के साथ फॉर आता है, यहाँ पे आया है जब समबडी या फिर समथिंग की चर्चा होती है, किसी के प्रति आपको श्रद्धा है, तो रेवरेंस फॉर डैट समबडी या फिर डैट पर्सन, तो आप उसके साथ ऑलवेज फॉर यूज कीजिएगा। रूल, रूल का मतलब क्या होता है, शासन होता है, ये एक वर्ब है। जबकि रेफरेंस नाउन है, यहाँ पे ENCER आया लास्ट में, तो ये नाउन हो गया। तो रूल क्या है, वर्ब है। तो रूल ओवर समबडी या समथिंग, जैसे गवर्नमेंट रूल ओवर पीपल। ओके, तो कोई भी अगर किसी के ऊपर शासन करता है तो उसे हम रूल ओवर का सेंस लेके आता है, रूल के साथ ओवर लगेगा। जैसे किसी चीज पर आपका शासन है, जैसे रूल ऑन, रूल के साथ ऑन आता है जब किसी चीज पे आपका शासन है, ऑफिशियल। जैसे जैसे अगर आप मान के चलो कोई कंपनी है, कंपनी पे आपका पूरा स्वामित्व है, तो आप रूल ऑन कंपनी बोलोगे। ओके, उस कंपनी का कोई भी कार्यभार आप ऑफिशियल एक डिसीजन दे सकते हो। ओके, जैसे रूल ओवर NHPC, जैसे हम सपोज डेट बोल दिए हैं, तो NHPC अगर कंपनी किसी प्राइवेट मालिक के हाथ में जाती है, रूल ओवर अडानी, अडानी अडानी एंटरप्राइजेज, रूल ऑन अडानी एंटरप्राइजेज। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगेंस्ट, रूल के साथ अगेंस्ट तब आता है जब समबडी या समथिंग का चर्चा हो। ये भी क्या होता है, गिव ऑफिशियल डिसीजन। अगेंस्ट भी बोल सकते हो वाक्य में, मतलब कि जैसे उसका यूज रहता है, जैसे नीड रहता है, उसी के अनुसार रूल अगेंस्ट भी बोल सकते हो, रूल ऑन भी बोल सकते हो। ओके, उसके बाद थर्ड में हम देखते हैं, थर्ड में है डिजायर। डिजायर क्या है, एक नाउन है। डिजायर के साथ फॉर आता है और डिजायर के साथ टू भी आता है। फॉर तब आता है जब समथिंग या समबडी की चर्चा होती है, और टू आता है डूइंग समथिंग। यानी डिजायर के साथ टू जब तब आता है जब कोई काम करने की इच्छा होती है। ओके, तब डिजायर के साथ टू आता है। और डिजायर के साथ फॉर तब आता है जब समथिंग या समबडी की चर्चा होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब भी एग्जाम में काफ़ी अच्छा रोल निभाता है। इसको देखते हैं। फर्स्ट है बल्क आउट। बल्क आउट का क्या मतलब होता है, टू मेक समथिंग बिगर, थिकर और हेवियर। यानी किसी भी चीज़ को मोटा बनाना, भारी भरकम बनाना, उसे हम बोलते हैं बल्क आउट। जैसे कोई बोलता है बड़ा बल्की हो गया है तू, यानी बहुत मोटा हो गया है, तो बल्क आउट का मतलब ये होता है। दो में है नोज अराउंड। नोज अराउंड ये फ्रेजल वर्ब है सब। नोज अराउंड का मतलब होता है
टू ट्राई टू फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन जो सूचना होता है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करना, नोज अराउंड। जैसे कहीं से कोई सूचना मिली तो आप उसको फाइंड आउट कर रहे हो, जानकारी लेना चाह रहे हो पूरा डिटेल में, तो उसे आप नोज अराउंड बोलोगे। थर्ड में है लेआउट। लेआउट का मतलब होता है स्पेंड मनी, ओके, टू प्रिपेयर अ डेड बॉडी टू बी बरीड। इसका दोनों मतलब होता है। लेआउट का मतलब या तो होगा स्पेंड मनी, मनी को खर्च करना, या फिर टू प्रिपेयर अ डेड बॉडी टू बी बरीड, मतलब कि डेड बॉडी को दफनाने के लिए तैयार करना, प्रिपेयर करना। फोर में है जंप एट। जंप एट का मतलब होता है टू एक्सेप्ट एन अपॉर्चुनिटी, ऑफर एक्सेट्रा विथ एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का मतलब क्या होता है? उत्साह होता है। इसका जेलस भी होता है उत्साह, साइनो, ओके। किसी भी चीज को उत्साह के साथ क्या करना, एक्सेप्ट करना, उसे हम बोलते हैं जंप एट, ओके। जैसे कोई आपके घर के सदस्य आपको काम देते हैं, तो अगर आप उसको उत्साह के साथ एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसको क्या बोलोगे? जंप एट बोलोगे। 5 में है ड्रेस डाउन। ड्रेस डाउन का मतलब होता है टू वियर क्लॉथ्स। इसका ये मतलब हो गया कपड़ा पहनना, या फिर इसका मतलब हो गया टू क्रिटिसाइज, किसी की आलोचना करना, या फिर इसका मतलब हो गया टू बी एंग्री, नाराज होना, ओके। तो मैंने यहाँ पे फ्रेजल वर्ब, प्रीपोजिशंस और एंटोसाइनो को देखा, और ये मैंने सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट रखे थे, सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। तो अगर आप इस चीज़ को रिपीट कर लेते हैं फिर तो ये काफ़ी अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।